उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंजूड़ी भूषण ने आज भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी स्थायी रोजगार सृजन विकसित उत्तराखंड का आभार का देश का गौरव गीत वंदे मातरम के साथ समापन किया। इसके पूर्व उन्होंने प्रातःकाल गैरसैंण नगर में वंदे मातरम गीत के 150वीं जयंती पर सार्वजनिक रैली में भी शिरकत की। इसके पश्चात उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण लौट आई। ग्रीष्मकालीन विधानसभा में छात्र छात्राओं और अन्य लोगों ने इस ऐतिहासिक 2 दिवसीय संगोष्ठी को विधानसभा अध्यक्ष की एक अनूठी, दूरदर्शी और युवा केंद्रित पहल की तारीफ की है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मांगने के बजाय रोजगार सृजन की संस्कृति से जोड़ना और उन्हें व्यावहारिक उद्यमी के अनुभव से अवगत कराना बताया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंजूड़ी भूषण ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड जैसे युवा राज्य को भविष्य के लिए ऐसी ही व्यवहारिक मंचों की आवश्यकता है जो युवाओं को सिर्फ नौकरी के विकल्पों तक सीमित न रखकर उन्हें रोजगार सृजन की दिशा में प्रेरित करे। उन्होंने कहा कि ये संगोष्ठी प्रदेश के युवाओं को अवसर, नेटवर्किंग, सीख और मार्गदर्शन प्रदान करने का एक बड़ा कदम है जो आगे चलकर विकसित उत्तराखंड के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएगी। क्या कार्य किया है, सस्टेनेबल वो रोजगार कैसे हो सकता है, इस पर हमने दो दिन की संगोष्ठी की थी और मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। जहां एक तरफ हमारे 3 डिग्री कॉलेज के बच्चों ने यहाँ पे भाग लिया, साथ ही साथ काफ़ी भाई बहन भी अगल बगल से पहुँचे और इस संगोष्ठी का लाभ लिया। यहाँ पर आए हुए सभी लोग उत्तराखंड वासी हैं जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद अपने जीवन में किसी ने खेती की है, कोई तिवारी बना रहा है, कोई फूल उगा रहा है, कोई कीवी उगा रहा है, कोई छोटे छोटे उद्योग लगा रहा है, कोई टूर ऑपरेटर है, कोई गाइड है। इस तरह के लोगों को हमने मंच दिया ताकि हम अपने बच्चों को जो यहाँ कॉलेजेस में पढ़ते हैं ये विश्वास दिला सकें कि ये पॉसिबल है। हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, ये ज़मीन पे आप देख रहे हैं कि सरकार की हेल्प के माध्यम से हमारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें कोई आवश्यकता नहीं अपने गाँव को छोड़ के जाने की। अगर हम खेती कर रहे हैं, चाहे हम कीवी उगा रहे हैं, चाहे हम मशरूम का कार्य कर रहे हैं, ये सब उत्तराखंड की धरती पर पॉसिबल है। हाँ, मेरे पास हमारे यहाँ जानवर हैं, हाँ हमारे पास खेत अलग अलग हैं, लेकिन ये हमारे लिए हर्डल्स नहीं हो सकते हैं। ये होने के बावजूद हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमने कला के भी क्षेत्र में यहाँ पर लोगों को बुलाया। आपने कल ढोल सागर देखा होगा, रामायण के आपने यहाँ पे किताब देखी होगी। तो संस्कृति, उद्योग, कृषि, हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, हर जगह से एक प्रयास रहा कि पैनलिस्ट आए और बच्चों को प्रेरित करे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बच्चे यहाँ से काफी कुछ विजन लेकर गए होंगे। आपका यहाँ पे किच्छा विधायक तिलकराज बहेड़ द्वारा विधानसभा सत्र में बंगाली समाज की मांगों को जोरदार तरीके से उठाए जाने के बाद समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। बंगाली समाज के लोगों ने विधायक आवास पहुंचकर उन्हें शॉल उड़ाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि विपक्षी दल के होने के बावजूद तिलकराज बहेड़ ने समाज की आवाज को सदन तक पहुंचाकर एक ऐतिहासिक पहल की है। मेरे लिए गर्व की बात है। मैं बंगाली समाज से एकमात्र चेयरमैन पूरे उत्तराखंड में हूं। तो मैं तो निर्दलीय रूप से हूं और जो भी व्यक्ति, जो भी विधायक, जो भी पद में बैठे लोग हमारे समाज की बात करेगा, हम उनके साथ हैं। तो मैं बेहड़ जी का पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस प्रकार से तराई के शेर के रूप में इनको जाना जाता है, इन्होंने विधानसभा सत्र में जिस प्रकार से हमारी बंगाली समाज के मुद्दे को उठाया है,
तो समाज कहीं ना कहीं दबा कुचला था, आज कहीं ना कहीं इन पे हमें गर्व हो रहा है और हमें आशा है कि मात्र 27 अभी ज्यादा दूर नहीं और इसका गहरा प्रभाव मुन्ना सिंह चौहान जी ने, जिसमें लगातार पिछले 1 साल पहले भी जो अनर्गल बयानबाजी उन्होंने की थी और दोबारा हमारे घाव को कुरेदने का काम इन्होंने किया है। अगर आपको हमारे समाज को कुछ नहीं देना तो सीधे सीधे बोल दीजिए, बार बार हमारे घाव को कुरेद के हमें इस तरीके से जलील ना करे, क्योंकि विधानसभा सत्र हमारे पूरे आने वाली पीढ़ी का भविष्य वहां तय होता है। तो जिस प्रकार से हमेशा, और वहां दुर्भाग्य की बात है, जिस 3 बंगाली बहुमूल्य क्षेत्र 3 विधायक जहां से आते हैं, तीनों बैठ के वहां पर हंसी मजाक बना रहे हैं कि पीछे से हमारा साथी बोल रहा है तो हम उसका विरोध करें। ऐसा नहीं, पिछले बार भी कहा लेकिन आपने विरोध नहीं किया। कहीं ना कहीं बंगाली समाज आहत है और इसका परिणाम आने वाले समय में आपको भुगतना पड़ेगा। और मैं चेतावनी देना चाहूंगा, इस शब्द को इस प्रकार से बयानबाजी ना करके, मुन्ना सिंह चौहान आपके खिलाफ शायद पिछले 1 साल पहले जो बयानबाजी आपने करी थी उस टाइम शायद बंगाली समाज ज्यादा आक्रोश दिखा नहीं पाई, लेकिन इस बार आपको ईंट से ईंट जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। होता है कोई ना कोई भाजपा का विधायक इस बात को उठाता है कि साहब एससी का दर्जा कैसे दे देंगे, राज्य के अंदर पिछड़ी जाति के लोगों को कैसे दर्जा दे देंगे। अरे एससी का दर्जा तो आप क्यों नहीं दोगे? बंगाली समाज मांग रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने आपके जिनकी कल भी हम उनके बारे में बोल रहे थे कि जिन्होंने राज्य दिया, उन्होंने ही घोषणा की थी कि एससी का दर्जा दिया जाएगा। 11 साल हो गए, क्यों नहीं दे रहे हो? और उल्टा उनको कोसते हो, जख्मों में नमक डालते हो, बार बार उनको कमेंट्स करते हो। ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस बार मैंने विरोध किया हाउस के अंदर, पिछली बार मैं था नहीं, निकला हाउस में से बाहर आ गया था। इस बार मैंने जवाब दिया मुंह तोड़, और हम बंगाली समाज के लिए लड़ेंगे। इनको 80 का दर्जा मिलना चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी चलाएंगे, चाहे वो दिनेशपुर हो, चाहे शक्ति फार्म, चाहे रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप हो, सब बस्तियों में जाएंगे और जनसभाएं करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये लोग कभी आपके सके नहीं हो सकते, आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और 11 साल हो गए, आज तक इनको दर्जा नहीं दिया है। और जबकि केसी बाबा ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। केसी बाबा जी ने इसकी पूरी पत्रावली बनाकर, रिपोर्ट लगाकर, यूनिवर्सिटी से अध्ययन हुआ था इसका, पंतनगर से पूरी रिपोर्ट लगा के भारत सरकार के पास सबमिट है। ये खुद बीजेपी के नेता जानते हैं, पर अभी तक करा नहीं पा रहे। विधानसभा में जब आपने मुद्दा उठाया था तो सौरभ बहुगुणा जी आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे, जबकि वो बंगाली बहुल क्षेत्र है जहाँ पर। अब ये तो उसका जवाब तो वही देंगे कि वो क्या प्रतिक्रिया कर रहे थे, आप उनसे पूछिएगा। सौरभ जी भी बंगाली बहुल क्षेत्र से हैं, पर उनको भी देखना चाहिए था, उनको टोकना चाहिए था। जब मुन्ना सिंह चौहान जिस तरह से बोल रहे थे, उनको कहना चाहिए था। और हमें उम्मीद थी कि वो खड़े होकर स्पष्टीकरण देंगे कि नहीं, हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है। नाम नहीं लिया उन्होंने, मुन्ना सिंह चौहान ने पिछली बार नाम लिया था, इस बार भी घुमाकर बोला। और गैरसैंण का याद दिलाया कि मैंने गैरसैंण में बोला था, तो उसको उसके बारे में ये कह दिया। मैं आज फिर कह रहा हूँ, यहाँ खैरात नहीं बट रही, एससी और पिछड़ी जाति के लोगों को कहीं ना कहीं दर्जा नहीं मिलेगा, घुमा फिरा के। और समाज ही कोई नहीं मांग रहा, बंगाली समाज ही तो मांग रहा है एससी का दर्जा। उत्तराखंड में मांग कौन रहा है? और आप उसी के पीछे पड़े हो। एक ही बात को दोबारा घुमा के फिर आपने कहा, कहना क्या चाहते हो? खुल कर आओ ना सामने, अपना हटाओ पर्दा, खुल के आए। भाजपा के लोग एक विधायक खड़ा कर देते हैं, हर बार वो बोल देता, उस पर कोई कंट्रोल नहीं। हल्द्वानी में सांस्कृतिक झांकी के साथ ही 16वें जौहर महोत्सव की शुरुआत हो गई है। हल्द्वानी के बी इंटर कॉलेज परिसर में लगने वाले 3 दिवसीय इस मेले में भारत चीन सीमा के सीमांत क्षेत्र में मिलम घाटी में रहने वाले जौहर समाज के लोगों द्वारा वहां के खान पान, लोक कला, वेशभूषा और लोक संस्कृति का सुंदर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सीमांत क्षेत्र के लोग अपने परंपरागत परेशानी में इस महोत्सव में अपनी लोक संस्कृति को आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष इस मेले का आयोजन करते हैं, जिसमें 2000 से अधिक सीमांत क्षेत्र के परिवार और देश के अन्य राज्यों में भी रहने वाले जौहर समाज के लोग यहां पहुंचकर इस मेले में अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। ये अपना कल्चर को दिखाने के लिए अपने हमसों का समाज वाले हैं, तो अपना कल्चर को दिखाने के लिए साल भर से इंतजार रहता है इस दिन के लिए। 3 दिन के लिए मनाया जाता है, 8, 9, 10 3 दिन के लिए मनाया जाता है। 1 साल से इंतजार में रहता है, इस दिन का बहुत उत्साह के इंतजार करे रहते हैं। आप लोग अच्छे परिधानों में हो, सांस्कृतिक परिधान है, कैसा लगता है आपको? हमको बहुत अच्छा लगता है, अपना कल्चर बहुत अच्छा लगता, अपना पहनावा, रहन सहन, खान पान बहुत, हमें अपने कल्चर पर बहुत गर्व होता है। बहुत उससे गर्व के साथ कहते हैं कि हम सौका है, हम जोहारी हैं, जोहारी समाज के हम लोग। नाम आपका? मेरा नाम है दमयंती पांगती। जोहार
जौहर महोत्सव को हम लोग पिछले 15 वर्षों से यहाँ पे मना रहे हैं, क्योंकि जब हम इतने दूर अपने घर से दूर रह रहे हैं यहाँ हल्द्वानी में, तो हल्द्वानी में हमारे लगभग 1000 परिवार से ऊपर यहाँ पे रहते हैं मुंशियारी से। तो हमने सोचा कि इस महोत्सव को हम आपस में मिल के आपस में एक दूसरे से संपर्क कैसे हो, तो यही माध्यम हमने महोत्सव के माध्यम से मनाया। जैसे आप देखना चाह रहे हैं कि अभी जितने भी लोग महोत्सव के माध्यम से, आप कोई दिल्ली से आया है, कोई देहरादून से आया है, कोई मुंबई से आया है, तो एक जन मिलन जैसा एक कार्यक्रम है और अपनी संस्कृति जो है जौहर की, उसको हम इस महोत्सव के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे जैसे लोक नृत्य है, वहाँ के लोकगीत हैं और वहाँ का खान पान है, वहाँ की वेशभूषा है, वहाँ के जो हस्तशिल्प के बने हुए निर्मित सामान हैं, उन सामानों का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल प्योर, यहाँ पे बाहर के जितने भी फूड्स हैं वो अलाउड नहीं कर रखे हैं, ताकि हम अपने फूड्स को आगे पूरी जनता को खिला पाएँ। यही हमारा उद्देश्य है जौहर महोत्सव।